प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा सभी को स्वागत करता हूँ। आज बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आज पेंटिकुस्ट के दिन हम लोग याद कर रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना वादा को पूरा किया था। उसने वादा किया था कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा लेकिन एक मददगार को भेजूंगा, और उसने अपने वादा को पूरा किया। पवित्र आत्मा को भेजा पेंटिकुस्ट के दिन। जो चेले लोग थे और उनके साथ में जितने भी लोग थे वो पवित्र आत्मा को महसूस किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया, और उसके बाद जो उनका जीवन है वो बदल गया। प्यारे लोग, आज जैसे हम सभा में आगे जाएंगे, ये जो वादा हम सभी के लिए है। अगर प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं, उनको अपने जीवन में हम लोगों ने अपना लिया है, तो ये वादा हमारे लिए है, आपके लिए है। अगर आप अपने घर से सुन रहे हैं तो आज इस सामर्थ को, इस वादा को आप महसूस कर सकते हैं। तो ज़रूर से हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम मांगेंगे तो प्रभु पूरा करता है। तो जैसे आज हम सभा में आगे को जाएंगे, गीत को गाएंगे, क्यों ना हम सब मिलकर मांगे कि प्रभु अपने आत्मा को हम लोगों के जीवन में दे, हम लोगों को अपने आत्मा से भर दे। और अगर हम पहले से ही भरे हुए हैं तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु और भी अभिषेकता को दें, ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर व्यतीत कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के जो काम है उसको कर सकें। तो जैसे हम गीत को गाते हैं, आज जैसे हम महिमा को करते हैं, आप आत्मा और सच्चाई से आज हम मिलकर प्रभु की महिमा को करेंगे। और जैसे हम गीत गाते हैं, ये आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु ईश्वर का जो आत्मा है आप सब महसूस करें और उसके आत्मा का जो बपतिस्मा है उसको पाए। धन्यवाद। प्रभु का आशीष आपको मिले जैसे हम गीत को गाते हैं। Pentecost के दिन
अपने आप को हम समर्पण करते हैं, पूरे मन से हृदय से आपको पुकारते हैं। ओ पवित्र आत्मा, तू आ जा अपने सामर्थ से। ओ यीशु, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा।
हाँ प्रभु जी, आज हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं, अपने इस आत्मा को समर्पण करते हैं। अब प्रभु यही हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा तू आ हमारे जीवन में। ये आज हमारी विनती है प्रभु जी की तेरा जो वादा है पवित्र आत्मा का दान है वो हमारे जीवन में पूरा हो। अब प्रभु तू अपने सामर्थ्य हम लोगों को अपने शक्ति को दे दे। तू अपने सामर्थ्य प्रभु जी हम लोगों को अपने प्रेम से भर दे। तू अपने सामर्थ्य और हम लोगों को अपने अग्नि से भर दे, क्योंकि जो बिना पवित्र आत्मा का प्यारे लोग हमारे जो जीवन है वो अधूरा है। और आज हम सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जैसे तुझके नाम पर विश्वास करते हैं, अपने पाप से हम माफ़ी को चाहते हैं प्रभु जी। तो हम लोगों को माफ़ कर दे, एक बार फिर से पाक को पवित्र कर दे, ऐसा बर्तन बना दे मेरे प्रभु जी जिसमें तेरा आत्मा आकर निवास कर सके। और यही आज हम प्रार्थना करते हैं मिलकर कि यीशु के नाम से जो वादा तूने किया था वो पूरा हो जाए हमारे जीवन में। हम सब पवित्र आत्मा में लोलीन हो जाए, हम सब पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसको पा सके, कि हमारा जीवन जो है वो बदल जाए प्रभु जी, सामर्थ मिल जाए और तेरा जो अभिषेकता है वो मिल जाए, कि ये जीवन जो हम व्यतीत करते हैं प्रभु इस पृथ्वी पे वो अलग जीवन हो जाए। तेरा दिखाए हुए रास्ते पे हम चल सके प्रभु जी, और तेरा राज के लिए जो काम करना है उसको हम कर सकें, कि प्रभु हमारे द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो, हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। कि प्रभु जैसे हम आत्मा में भर जाएंगे उस दिन की तरह, पेंटिकुस्ट के दिन की तरह, जिसके बाद में जो चले लोग थे प्रभु उनका जो जीना है वो बदल गया, उनका जो व्यवहार है वो बदल गया, वो प्रभु जो सेवा का काम करना था वो बदल गया। एक सामर्थ मिल गया जिसके द्वारा प्रभु उनके द्वारा अन्य अन्य जो काम हुए, ऐश्वर्य काम हुए प्रभु, वो सब तेरे नाम की महिमा प्रशंसा के लिए। ऐसा ही जीवन प्रभु हम लोगों को भी जीना है। तो ये आज हमारी प्रार्थना है कि तू अपने अभिषेकता से हम सभी को भर दे। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि तू अपने सामर्थ्य से हम सभी को भर दे। अगर अभी तक कभी हम लोगों ने महसूस नहीं किया तो प्रभु जैसे लोग आज प्रार्थना करते हैं और विनती को करते हैं, जैसे लोग अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, समर्पण को करते हैं प्रभु, तू अपने वादों को पूरा कर। यीशु के नाम से अपने आत्मा से भर दे, अपने अभिषेकता से भर दे। जहाँ कहीं पर भी है प्रभु अपने अपने घर से देख रहे हैं वहाँ पर तेरे आत्मा काम को करे। जहाँ कहीं पर भी उपस्थित है प्रभु वहाँ तेरे आत्मा का उपस्थिति को महसूस करे, तेरा जो पवित्र आत्मा की आग है उसको महसूस करे, तेरा जो प्यार प्रभु उसको महसूस करे, तेरा जो सामर्थ्य है उसको महसूस करे। और जाने प्रभु कि सच्चा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर जो है वो हमारे साथ साथ में है प्रभु। जो लोग तेरे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं उनको तू और अभिषेकता को देना, एक बार फिर से एक नई जो प्रभु अनुभव वो कर सके तेरे आत्मा में और तेरे करीब को आ सके प्रभु। यही आज हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद तुझको देते हैं और महिमा तुझको देते हैं और बड़ाई तुझको करते हैं, क्योंकि तूने हम सभी से प्यार को किया प्रभु। यही आज हम प्रार्थना करते हैं तेरा इच्छा जो है वो पूरी हो जाए हमारे जीवन में। जैसा तू चाहता है वैसा तू हम लोगों को बना प्रभु। जिस मार्ग पे तू हम लोगों को चलाना चाहता है उसी मार्ग पे हम चल सकें प्रभु। जो कोई भी हम है, जैसा भी है, तू सभी को जानता है। तेरा पवित्र आत्मा आज हम सभी को जांचे प्रभु, दिखाए उन चीज़ों को जो सही नहीं हमारे जीवन में, ताकि हम माफ़ी को पाकर तेरे पास एक बार फिर से आ सकें प्रभु। अगर कोई सुन रहा है जिसको तेरे प्यार की ज़रूरत है, तेरा उपस्थिति की ज़रूरत है, तेरे शांति की ज़रूरत है, तो वो आज तुझसे पाए। अब प्रभु ऐसे समय जैसे हम यहाँ से गुजर रहे हैं इस दौर से, तो यही हम प्रार्थना करते हैं कि एक आत्मिक जागृति आ जाए हमारे जीवन में तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु। हमारे व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक जागृति आ जाए, हमारे परिवारों में आत्मिक जागृति आ जाए प्रभु, हमारे गिरजाघरों में आत्मिक जागृति आ जाए, हमारे इलाका में आत्मिक जागृति आ जाए। अब प्रभु हमारे इस देश में भी एक जागृति आ जाए जो तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। जहाँ कहीं पर भी है, अन्य अन्य देश में अगर हम रह रहे हैं, वहाँ से सुन रहे हैं प्रभु, वहाँ पर भी तेरे आत्मा को काम करे और फैल जाए तेरे आत्मा को जो सामर्थ्य हर बगल, ताकि ये पूरी दुनिया में प्रभु तेरा नाम जो है वो ऊंचा उठाया जाए और तेरे नाम के द्वारा आश्चर्य कर्म हो, कि लोग जब देखे वो जान सके कि सच्चा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर सिर्फ तू ही है, और तेरे प्यार को महसूस करें प्रभु। धन्यवाद इस दान के लिए
धन्यवाद तेरे आत्मा का अभिषेकता के लिए और धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए। जैसे आज हम सभा में आगे को जाएंगे, तेरे वचन को सुनेंगे, तेरा आत्मा हमारे जीवन को तैयार करे, हमारे दिलों को तैयार करे, हमारे हृदय को तैयार करे कि जो वचन आएगा प्रभु वो हम लोगों से बातचीत को करेगा, तेरे करीब लेकर आएगा। जैसे तेरे वचन को हम सुनते प्रभु, तुझको हम करीबी से पहचानेंगे और हम जान सकेंगे कि सच्चा यहोवा परमेश्वर तू ही है। तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, दुआ करता हूँ अपने अभिषेकता से भरना और भी सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान, समझ को देना कि जैसे वो आएगा तेरे वचन को बांटेगा, हर एक वचन तेरे सामर्थ से भरा हुआ हमारे जीवन को बदलता रहेगा। धन्यवाद इस सभा को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक बार फिर से प्रभु मैं उनको तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि तेरा आत्मा का जो आशीष है उनके जीवन में मिलते रहे और तेरा जो प्यार है उनके जीवन में मिलते रहे। धन्यवाद, इस पूरे सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे लोग, एक बार फिर से सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए। और बहुत ही खास समय है जब प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। आप अपना जो ध्यान है प्रभु की ओर लगाएं, अपना जो मन है प्रभु की ओर लगाएं। और हमारे बीच में हमारे कलीसिया के मुख्य पादरी है पादरी फिलिप मादन, वो आता है आज का वचन को बांटने के लिए। धन्यवाद। मसीह की जय। बहुत ही सुंदर दिन है। खुश हूँ कि मैं आज इस सभा में फिर से भाग ले सकता हूँ और मैं खुश हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर और हमारे साथ में इस सभा को भाग लिया। मैं आशा करता हूँ कि आज आप ज़रूर से कुछ शिक्षा को प्राप्त करोगे जो बाइबल में से हम लोग सीखते हैं इस समय में। और ख़ासकर आज पेंटिकॉस्ट का दिन है, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, और उसी पर जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उस पर मैं कुछ विचार लाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि इसके द्वारा आप और भी अच्छी तरह से समझोगे कि ये जो पेंटिकॉस्ट का दिन है, क्यों मसीही लोग यानी क्रिश्चियंस लोग इतना मुख्यता इसको देते हैं। क्या है इसमें कि दुनिया भर में आज के दिन लोग इसमें आनंद करते हैं और खुशहाली करते हैं, क्योंकि ये दिन प्रभु यीशु मसीह हमें दिया है। पहले बताना चाहता हूँ कि पेंटिकॉस्ट जो है वो एक यहूदियों का त्यौहार था और ये कटनी का समय, उनका जो गेहूं का कटनी का समय था, इस समय वे लोग कटनी को लाते थे। और इसके विषय में आप जो पुराना बाइबल के पुराना नियम है उसमें पढ़ सकते हो। लेकिन मुख्य चीज़ ये था कि वे आनंद कर रहे थे। ये एक त्यौहार था। ये गेहूं का जो कटनी का समय था, वे लोग आनंद से आते थे कि परमेश्वर ने कुछ को अच्छा कटनी दिया। और यहूदियों के लिए एक बहुत ही खास समय था और दुनिया भर से लोग यरूशलेम को जाते थे इस त्यौहार में भाग लेने के लिए। ये उनका जिम्मेवारी था कि वे जाए यरूशलेम में और ये पेंटिकॉस्ट के त्यौहार में भाग ले, आनंद करें, खुशहाली करें। मसीही लोग जो है, हम लोग क्रिश्चियंस लोग, हमारे लिए एक यादगारी है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया, जो कलीसिया का पहला फल आत्मिक कटनी के विषय में हम लोग याद करते हैं। क्योंकि वो पहला कटनी जो हुआ उसमें हम लोग देखते हैं बाइबल में 3000 प्राण जीता, प्राण प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए। एक ऐसा समय था जबकि वे आनंद करते थे, खुशहाली का समय था। 3000 लोग एक रोज में प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए और कलीसिया का स्थापना हुआ उस समय। हम जब जाएंगे देखें यीशु मसीह के कुछ खास वचन। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया था, कई बार बताया कि तुम लोग सुसमाचार प्रचार करो। ये सुसमाचार जो है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, और जो उसमें विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया। उसके पुनरुत्थान के बाद जब वे लोग एक जगह पर मिले थे, हम लोग पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 से, मैं पढ़ना चाहता हूँ बाइबल में से। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ
और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। चेले लोगों को ये अधिकार दिया गया। याद रखना, चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में करीब 3 वर्ष से थे। वे लोग यीशु मसीह के साथ में शिक्षा को प्राप्त किए, आश्चर्य कर्म किए, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उनको ये आज्ञा दिया कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। क्या हुआ? चेले लोग असफल रहे। वे लोग ये काम को नहीं कर पाए, और वे लोग सब अपन वाली करने लगे और दूसरा काम में जुट गए। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद उनको कई एक अचूक प्रमाण, 40 रोज तक वो उनके साथ में था। तरह तरह से उनको दिखाया कि वही यीशु मसीह है जो उनके साथ में था, जो क्रूस पर चढ़ा, जो मर गया और तीसरे दिन बाद जी उठा, उनके साथ में था। याद रखना, 40 दिन तक अचूक प्रमाण से उनको साबुत किया कि मैं वही प्रभु यीशु मसीह हूँ। वे लोग सब एक जगह पर एकत्रित थे, लेकिन उनका ख्याल जो था, वे लोग वो जो महत्तम आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट कमीशन, जाओ सारे जगत में प्रचार करो, इसके विषय में वे लोग भूल गए। यीशु मसीह जब उनसे पवित्र आत्मा के विषय में जब बात करता था, सुसमाचार प्रचार करने के विषय में बात करता, तो चेले लोग क्या करते थे? वे लोग जानना चाहते थे कि कब वो अपना राज्य को स्थापित करेगा। उनका दिलचस्पी कुछ भी नहीं था यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करने के लिए। तो क्या होता है, 40वें दिन वे लोग एक जगह पर थे और प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये आज्ञा दिया, ये जानते हुए कि ये लोग उनके पास हिम्मत नहीं था, सामर्थ नहीं था, वो इच्छा नहीं था, वो जोश भी नहीं था, वो बोझ भी उनके पास नहीं था कि वे जाकर सुसमाचार को प्रचार करें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया था। लेकिन अब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया था जाओ सारे देश में सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन अब वो उनसे कहता है, हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में से मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह उनके साथ में 40 दिन तक था और 40वें दिन यीशु मसीह उनसे यह शब्द करता है और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और जेरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये एक आज्ञा जो यीशु मसीह ने उनको दिया, इसका पालन वे किए। उन्होंने सुना जाओ जेरूशलेम में ठहरो और इस आज्ञा को उन्होंने पालन किया। अब हम लोग क्या देखते हैं? पतरस, ये डरपोक पतरस, ये जो जिसके पास हिम्मत नहीं था, जो भाग रहा था, छोटी लड़की के सामने उसने यीशु को नकार दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? वो 3000 से ज़्यादा लोगों के बीच में एक प्रचार करता है, सुसमाचार प्रचार करता है। और क्या कहता है इसमें? वो कहता है कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को, जिसको परमेश्वर ने भेजा था, तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, बुरे हाथों से, बुरे इच्छा से उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसको मृत्यु के सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन बाद जी उठा। अब जब भीड़ जो था वहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोग सुने इसको कि उनको दोष लगाया जाता था, वे दोषी ठहरे, वे अपने आप को दोषी मान लिए और वे जानना चाहते थे कि हम लोग क्या करें, हम लोग दोषी हैं तो हम लोग क्या करें। पतरस ने उनको साफ साफ बताया कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम से
तुम्हारे पाप क्षमा होने के लिए बपतिस्मा लो, तब तुम इस दान को प्राप्त करोगे जो पवित्र आत्मा का दान है। साफ साफ उनको बताया, पश्चाताप करो, पानी के बपतिस्मा लो यीशु के नाम से, तुम्हारा पाप क्षमा होगा और ये पवित्र आत्मा का दान, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट तुम्हें मिलेगा। क्योंकि उसने कहा ये प्रतिज्ञा जो है वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए है और सभी लोग जो दूर दूर के हैं और जितनों को परमेश्वर पुकारता है सबके लिए है। इस जगह पर क्या हम लोग देखते हैं, कटनी शुरू हुआ, यहूदियों का कटनी का त्यौहार था, आनंद और खुशहाली के समय था। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 3000 लोग यीशु के विश्वासी हुए उस दिन, पानी के बपतिस्मा को प्राप्त किए। ये कटनी का समय, प्राण का कटनी का समय और ये आनंद और खुशहाली का समय था, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पेंटिकॉस्ट डे। तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या हुआ कि पतरस, ये डरपोक पतरस, ये पतरस जो भाग रहा था, अब यहाँ पर हम लोग उसने एक भीड़ को दोष लगाया कि तुम लोगों ने उसको मृत्यु के सामना किया। क्या फ़र्क हुआ पतरस में, क्या हुआ कि इसको इतना हिम्मत मिला कि एक बहादुर पतरस हो गया, एक डरपोक पतरस से एक बहादुर पतरस की हुआ। हम लोग देखते हैं इसके विषय में बाइबल में, और मैं पढ़ता हूँ प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 अध्याय पद से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका जवाब, क्या फ़र्क हुआ। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की इसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटकती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा में भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सब अधिकार, सब हिम्मत, सब ताकत प्रचार करने के लिए पतरस को मिला पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा। वो डरपोक पतरस अब यीशु के नहकारने वाला पतरस, उसके अधिकार मिला, उसको हिम्मत मिला, ताकत मिला। ये सब हुआ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा। इसी कारण से हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में एक भारी बदलाव आया क्योंकि वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को प्राप्त किया। यीशु मसीह ने कहा था, तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। यही है पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, सामर्थ हमारे लिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक दान है, वरदान है, परमेश्वर का दान है। इसको तुम खरीद नहीं सकते हो, इसके लिए तुम मेहनत नहीं कर सकते हो, इसके लिए तुम कोई काम नहीं कर सकते हो, कुछ दे नहीं सकते हो। ये उपहार है, एक गिफ्ट है जिसको तुम सिर्फ स्वीकार कर लो विश्वास से। इसके लिए तुम काम नहीं कर सकते हो, लेकिन विश्वास से इसको स्वीकार कर लो। और ये पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करना परिपूर्ण रूप से परमेश्वर का दान है तुम्हारे और हमारे लिए। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उसने कहा था उनको कि ये प्रतिज्ञा है जो पिता ने हमें दिया है, जिसके विषय में मैं तुमसे बातचीत किया हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ इसको स्वीकार करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, दान के रूप में हमें मिलता है और हम उसको स्वीकार कर लें। दिस इज़ व्हाट पेंटिकॉस्ट इज़ अबाउट। यही है पेंटिकॉस्ट जिसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं। इतना हौसला से इस त्यौहार में हम लोग भाग लेते हैं। ये कटनी के समय 3000 लोग जो आत्मिक रूप से कटनी में आए, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हो, यही हमारे पेंटिकॉस्ट का दिन है, आनंद और खुशहाली का समय। और यह है पवित्र आत्मा बपतिस्मा और अन्य अन्य भाषा में बात करना और आत्मिक सामर्थ्य को प्राप्त करना कि परमेश्वर का आज्ञा को हम लोग पालन कर सके, कि उसके सुसमाचार को हम लोग प्रचार कर सके। आज बहुत से
क्रिश्चियंस है, मसीह विश्वासी हैं, बहुत से संस्था है, क्रिश्चियन संस्था है जो इसको नहीं स्वीकार करते हैं। ये नहीं मानते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अन्य अन्य भाषा में बात करना आज हमारे लिए। लेकिन अगर हम लोग बाइबल में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं ये पहला कलीसिया, जो पहला क्रिश्चियंस लोग था, उनके लिए एक अनुभव था, पहला अनुभव। फिर हम लोग देखते हैं कि जब पहला कलीसिया का स्थापना हुआ तो उसी समय हुआ जब वे लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए। 3000 लोग यीशु के विश्वासी हुए और उनका विश्वास परिपूर्ण रूप से यीशु मसीह पर। तो इसके विषय में और जानकारी के लिए हमें बाइबल में जाना पड़ेगा। हम लोग बाइबल में देखते हैं हमें बाइबल में क्या शिक्षा मिलता है। मैंने कई एक पद को पढ़ा है और भी आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिससे हमें साबूत मिलता है कि ये मसीहों के लिए है। पवित्र आत्मा और अन्य अन्य भाषा में बात करना परमेश्वर का दान है जो आज भी हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, पर यूहन्ना तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता है, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करोगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिल्कुल फ़र्क है दोनों चीज़ में। पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो चीज़ है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो पानी का बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है ये है पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर हमें देता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एकदम निश्चय है, इस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। एक्स चैप्टर 1 वर्स 4 में हम लोग पढ़ते हैं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और हम लोग देखते हैं कि ये प्रतिज्ञा जो था सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये आज मेरे लिए, आपके लिए और सभी मसीह विश्वासी के लिए, सब मसीह विश्वास के लिए। जो लोग अभी नहीं विश्वास किए, आगे चलकर विश्वास करेंगे, उनके लिए भी है। जितने लोगों को परमेश्वर पुकारेगा कि वे आवे और यीशु के विश्वासी बने, वो उनके लिए भी है। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अन्य अन्य भाषा में बात करना एक हकीकत है। ये एक ऐसा अनुभव है जो सच्चा है, सही है। ये अनुभव पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जो है वो हमारा जीवन को बदल देता है। और मैं इसका अनुभव किया, मैं जानता हूँ मेरा जीवन बदल गया जब मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया। सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं, लेकिन ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरा जो परमेश्वर के सेवकाई के काम है, प्रचार करने के काम है, उसमें भारी सामर्थ्य दिया। और ये मुफ्त में है, सभी जो नए सिरे से जन्मे हैं उनके लिए। अंतिम में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं विश्वास करता हूँ पेंटिकोस्ट के दिन के विषय में, और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए और हमारे लिए आज भी है, और इसका पहला चिन्ह है अन्य भाषा में बात करना। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हर एक मसीह विश्वासी के लिए है। मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल जो है हमारे विश्वास और व्यवहार के लिए प्रायः नियम है। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है दान है, गिफ्ट है हर एक मसीह विश्वासी के लिए, और हर एक मसीह विश्वासी को इसको प्राप्त करना चाहिए, और अगर नहीं प्राप्त किए हैं तो इसके खोजी करना चाहिए। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा, इसके खोजी करें और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को प्राप्त करें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलता है जीवन के लिए और सेवा के लिए, और इसके साथ साथ हमें तरह तरह के और दान मिलता है जिसमें कि हम आश्चर्य कर्म के काम कर सकते हैं। बीमारों पर हाथ रख सकते हैं, वे चंगे हो जाए, और तरह तरह के आश्चर्य कर्म होता है क्योंकि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करें। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का चिन्ह, पहला चिन्ह है अन्य अन्य भाषा में बात करना।
जो परमेश्वर जैसे परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंत में कि परमेश्वर का 2 महत्तम उपहार है जो आपके लिए है बिना दाम के। पहला है अनंत जीवन। रोमियो की किताब बाइबल में से मैं पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है कि पाप के मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा। तो ये पहला गिफ्ट है, पहला दान है आपके लिए, मेरे लिए, सब मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है हर एक मनुष्य, हर एक प्राण बच जाए। जो पाप में है, पाप में अगर लगे रहेंगे तो वे नरक को जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर हमें एक दान देता है जिसके लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ विश्वास कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया, निष्कलंक अवतार, क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तुम निश्चय उद्धार को पाओगे, अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। दूसरा दान परमेश्वर में देता है, बहुत ही महत्तम सुंदर दान, जिसके विषय में आज मैं बातचीत करता हूँ। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 में हम लोग पढ़ते हैं, तब पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, सब कोई तुम लोग बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम से अपने पाप के साफ होने के लिए, और ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट जो है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट तुम्हारे लिए है, तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। प्रिय लोग, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से पेंटिकोस्ट के दिन के विषय में बातचीत किया। ये एक ऐसा अनुभव है जिसको मैंने अनुभव किया, कई एक लोग अनुभव किए जिनका जीवन बदल गया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का दान है अनंत जीवन, ये भी आपके लिए है। अगर आप अपने पाप से क्षमा चाहते हो, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, उद्धार को चाहते हो, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। जैसे मैंने बताया कि अगर हम विश्वास करें कि वह परमेश्वर का निष्कलंक अवतार हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, तो हम निश्चय उद्धार को पाएंगे। ये उद्धार आपके लिए है। अगर आप आओगे यीशु के पास, स्वीकार करोगे, अपने पाप से पश्चाताप करोगे, वो तुम्हें नया जीवन देगा। प्रिय लोग, मेरा यही प्रार्थना है कि आप इसकी खोजी करोगे और इसके विषय में और जांच करोगे। धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। प्यारे लोग, आपने आज सुना वचन के द्वारा कि परमेश्वर का 2 दान है, वरदान है जो परमेश्वर ने दिया है। पहला कि अनंत जीवन का आशा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, और दूसरा जिसके बारे में आपने आज सुना वो है पवित्र आत्मा का दान जो परमेश्वर ने सभी के लिए ठहराया है, हर एक मसीह विश्वासी जो उस पर विश्वास को करते हैं। सिर्फ हम लोगों को उनकी खोजी करना है, परमेश्वर से मांगना है, ज़रूर से वो वादा आपके जीवन में पूरा होगा। अगर वचन सुनने के बाद आपके पास कोई भी सवाल है आज के वचन के बारे में, या प्रभु यीशु मसीह के बारे में, या पवित्र आत्मा का दान पाने के बारे में, तो आप ज़रूर से जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना को करेंगे। और याद दिलाना चाहते हैं कि 10 बजे हमारा जो संडे स्कूल प्रोग्राम वो रहेगा, और 11 बजे जो अंग्रेज़ी सभा है वो भी रहेगा। यही प्रार्थना है आज कि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का कृपा और पवित्र आत्मा का जो आशीष आपके जीवन में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए एक बार फिर से, और हम यही दुआ करते हैं कि परमेश्वर का प्यार सदा दिन के लिए आपके जीवन में रहेगा। धन्यवाद। मुझको
shall prosper.